हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई एम साइमा एंड मैंने सीए इंटर सितंबर 25 का एग्ज़ाम दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पेपर रिव्यू देने वाली हूँ, मेरा पेपर कैसा गया एंड ऑल दैट, पेपर कैसे थे पूरे सब बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले अकाउंट्स की बात करते हैं। तो अकाउंट्स का पेपर उतना ज़्यादा टफ नहीं था। वो एक मॉडरेट लेवल का ही हमारा मॉडरेट लेवल का ही पेपर था। उतना ज़्यादा टफ नहीं गया, उतना ज़्यादा टफ था भी नहीं और गया भी नहीं मेरा। तो मैंने पूरा 100 मार्क का अटेम्प्ट किया है। मेरा फर्स्ट टारगेट तो यही था, सारे पेपर में मेरा फर्स्ट टारगेट यही था कि मुझे कैसे भी करके 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना है। तो मेरा फर्स्ट टारगेट था कि मुझे 100 मार्क का अटेम्प्ट करना है एंड मैंने पूरा 100 मार्क का अटेम्प्ट किया। मॉडरेट लेवल था, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं गया मुझे। हाँ, बट मेरे से एक सिली मिस्टेक हो गई उसमें कि जो हमारा एमसीक्यू रहता है उसको HB पेंसिल से हमको करना रहता है ना, बट मैंने क्या कर दिया, मैंने पूरा पेन से कर दिया। मेरी ये आदत है कि मैं पहले एमसीक्यू करती हूँ। आदत है मतलब कि मेरे को वैसे ही जमता है, मेरे को ऐसा पहले डिस्क्रिप्ट उठा लो फिर बीच में एमसीक्यू कर लेना, ऐसा थोड़ा टाइम निकाल के, वैसा मेरे को नहीं जमता है मेरे को। तो मैंने पहले एमसीक्यू से स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने एमसीक्यू कंप्लीट किया। तो मैं दिमाग से मेरे एकदम ही निकल गया था, मुझे याद ही नहीं था कि यार पेंसिल से करना है। बिल्कुल भी याद नहीं था कि हाँ पेंसिल से करना है। और मैंने पेन से कर दिया, पूरा पेन से कर दिया। मुझे रियलाइज़ कब हुआ कि पेंसिल से करना है, जब वो मॉडरेटर आते हैं ना सिग्नेचर के लिए। तो जब वो साइन कर रहे थे तो एमसीक्यू का जो पेपर हमारा जो रहता है बुकलेट एमसीक्यू का, तो उसके पे इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं ना, तो सेकंड नंबर का इंस्ट्रक्शन पे वही दिया कि एमसीक्यू को HB पेन से वो डार्क करना है। तो मैंने वो इंस्ट्रक्शन पढ़ा, फिर मुझे याद आया अरे पेंसिल से करना था। मैंने तो पूरा पेन से कर भी दिया, पूरा टिक कर दिया, पूरा पूरा 15 MCQ जो थे पूरा टिक कर दिया था मैंने। फिर मैं थोड़ा सा ऐसा घबरा गई कि अरे यार पेन से मैंने कर दिया, पेंसिल से करना था। तो मैंने वहाँ फिर मैम को बोला, मैम यहाँ पे लिखा है इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि पेंसिल से करना है, बट मैंने पूरा पेन से कर दिया। तो फिर क्या अभी क्या कर सकते हैं, ऐसा चेंज करेंगे क्या, ये फिर कुछ और दूसरा सप्लीमेंट हमको देंगे क्या। तो फिर वहाँ के जो हेड थे, मतलब जिनके अंदर वो सब अंडर एग्ज़ाम चल रहा था, उनको मैम ने बुलाया, हमारी क्लास के मॉनिटर ने उनको बुलाया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। पेंसिल इसलिए यूज़ करने के लिए बोलते हैं क्योंकि जब हम लोग पेंसिल से यूज़ करेंगे ना, तो जैसे कि मैंने एक टिक कर दिया एमसीक्यू, फिर बाद में मुझे लगा कि वो रॉन्ग है, तो मैं उसको रफ़ कर सकती हूँ ना, रफ़ कर सकती हूँ एंड फिर दोबारा ऐसा डाल सकते हो। इसके लिए ऐसा बोलते हैं कि पेंसिल से करना है। ऐसा कोई पेंसिल से करना मैंडेटरी नहीं है। अगर तुमको फुल कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा आंसर यही राइट है, तो मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है, तुम पेन भी यूज़ कर सकते हो। बस उनकी ये बात सुनने के बाद मेरे को थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ कि चलो ठीक है। सेकंड पेपर जो है लॉ की बात करते हैं। लॉ का तो आपने अब तक यूट्यूब पे बहुत सारे सर टीचर का सुन ही लिया होगा, जो बोल रहे हैं कि लॉ का जो पेपर है वो ICI की हिस्ट्री का वर्स्ट पेपर था। है वो ऐसा, सच है, सच है। वैसे पेपर तो था, उतना गंदा तो था पेपर। सच में मैं भी यही बोलती हूँ कि हाँ पेपर सच में बहुत गंदा था पेपर। बट मैं भी वेल प्रिपेयर्ड थी। मैंने लॉ को बहुत अच्छे से किया था। हमको जो 2 दिन के बीच में छुट्टियाँ मिली थी ना, लॉ के पहले 2 दिन छुट्टी, तो फिर उसमें मैंने एक दिन तो पूरा, एक दिन पूरा मैंने टैक्स को दिया। फिर नेक्स्ट डे जो रहता है वो वहाँ से मैंने लॉ को उठाया। तो 1.5 डे ही मैंने लॉ का रिवीजन किया। बट मैंने लॉ मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने मेरा फाउंडेशन की भी वीडियो देखे रहेंगे तो मैं आपको बता दूं कि मेरा लॉ थोड़ा अच्छा है। फाउंडेशन भी मेरा लॉ अच्छा था एंड इंटर में भी मुझे लॉ में ऐसा कॉन्फिडेंस था, यार लॉ में तो अच्छा ही आएगा, लॉ को तो एकदम अच्छे से करना है, ऐसा था। फिर जब पेपर पढ़ा तो फिर भाई क्या दे दिया, ऐसा ऐसा मेरा भी यही रिएक्शन था कि क्या दे दिया भाई, इतना गंदा पेपर क्या देते कुछ भी। फिर ऐसा मैंने ये भी फिर दिमाग में ये भी आया कि कोई बात नहीं, गंदा है ना, मेरे लिए, मैं सिंगल हूँ क्या, मैं सिर्फ मेरे लिए थोड़ी ना गंदा है, पूरी क्लास के लिए गंदा है, पूरी इंडिया के लिए गंदा पेपर, पूरी इंडिया के लिए यही गंदा पेपर है। और जब भी ऐसा वर्स्ट पेपर आता है तो चेकिंग जो होती है वो थोड़ी सी अच्छी, मतलब ऐसे लीनियंट हो जाती है, उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होता है। तो मेरे दिमाग में ये था कि हाँ साइमा तुझे करना है, अगर तूने लिख लिया ना तो मार्क्स तो मिलेंगे, कंक्लूजन वगैरह वो सब प्रोवाइडेड सही होना चाहिए। तो तूने लिख लिया, अगर कंप्लीट कर लिया
तो देखो मार्क्स तो मिलेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा ऐसा वर्स्ट पेपर है, तो फिर लीनियर चेकिंग होगी। तो मेरे दिमाग में सब ये सब चल रहा था। एंड जैसे मैंने उनको पहले बताया था कि मेरा टारगेट ये था कि मुझे 100 मार्क का पेपर तो लिखना ही है, कुछ भी हो जाए, पेपर कितना भी ऐसा डिफिकल्ट हो। लेकिन मैं, अगर मुझे एक क्वेश्चन का एक पॉइंट ही आता है तो मैं उस क्वेश्चन का एक पॉइंट ही लिखूंगी, लेकिन मैं पूरा फुल मार्क का लिखूंगी और कंप्लीट करूंगी। तो मेरा टारगेट ये था कि 100 मार्क का करना है। एंड मैंने वही किया। सबसे पहले मैंने MCQ उठाया हमेशा की जैसे। एंड MCQ मेरा 40 मिनट्स में मेरा 40 to 45 मिनट्स में मेरा MCQ हो गया था। एंड फिर उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्टिव करना स्टार्ट किया। एंड मैंने लिखा तो पूरा 100 मार्क का है। अब लेट्स सी क्या आता है। मैंने लिखा तो मैंने दिया तो अपना 100% है, पढ़ के भी अच्छे से गई थी, दिया अपना 100% है। अब देखते क्या आता है। अब थर्ड पेपर की बात करते हैं, जो है टैक्स। तो टैक्स का पढ़ के गई थी मैं। टैक्स का भी मैंने अच्छे से मतलब पढ़ा तो था ही। तो टैक्स में भी मैंने सबसे पहले MCQ उठाया और MCQ किया। एंड मेरे हिसाब से IDT बहुत ज़्यादा इजी था। IDT सच में IDT मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगा एज़ कम्पेयर टू DT। DT थोड़ा सा था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा डिफ़िकल्ट था। बट IDT बहुत ही ज़्यादा इजी आया था, इजी मेरे हिसाब से था। तो मैंने सबसे पहले IDT को किया। लाइक MCQ 30 मार्क का मैंने पहले कर लिया। फिर उसके बाद मैंने IDT उठाया। एंड मैंने फिर पूरा IDT किया। एंड MCQ और IDT ये पूरा करने में मुझे लग गए 1 hour 50 मिनट्स। मुझे टाइमिंग याद है, 1 hour 50 मिनट्स मुझे ये लग गए पूरा करने में, IDT और पूरा फुल MCQ। फिर अभी लास्ट के 1 hour and 10 minutes बाकी थे। तो मुझे तो पहले ऐसा लगा था कि कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एंड जो मेरा टारगेट है पूरे सारे पेपर 100 मार्क का लिखने का, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था भाई नहीं हो पाएगा, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। 35 मार्क का DT इतना जल्दी कैसे होगा। तो मैंने फिर उसके बाद 1 hour और 10 minutes जब बाकी था तो मैंने DT करना स्टार्ट किया। एंड जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपलसरी क्वेश्चन होता है, तो मैंने वो पहले नहीं किया। मैं बोली वो तो कंपलसरी है, उसको तो बाद में कर लूँगी। बाकी जो जो दूसरे हैं, और इतना बड़ा रहता है तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। मैं बोली कि उसको साइड में रखो, बाद में उसको करूँगी, पहले जो बाकी है वो करो। तो मैंने वैसे किया। पहले मैंने जो बाकी क्वेश्चन थे 2 3 4 में, जो उसमें से जो करना था वो मैंने उसमें से कर लिया। फिर उसके बाद लास्ट में मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन उठाया। एंड किया तो मैंने उसमें क्या, इनकम टैक्स, हाँ, टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी जो था वो कंप्यूट करना था। तो मैंने उसमें इनकम मैंने कंप्यूट कर लिया था, इनकम मैंने पूरा कंप्यूट कर लिया था। बट जब मैं टैक्स लायबिलिटी यही कंप्यूट करी थी, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करी थी, तब तक टाइम अप हो गया एंड मैम ने ले लिया। बट मैंने एटलीस्ट अटेम्प्ट तो किया है, इनकम तो निकाल दी है। एंड टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट ही करी थी। तो अटेम्प्ट तो उसमें भी मेरा 100 मार्क का ही हुआ है। तो उसमें यही बोलूँगी कि IDT ईजी था। एंड IDT बहुत अच्छा गया। एंड DT भी, तो उसके कुछ क्वेश्चन इजी थे, जैसे कि कैपिटल गेन का क्वेश्चन, वो तो बहुत ही ज़्यादा, वो तो बोनस क्वेश्चन था, वो भी कितना इजी था। एंड हाँ, ओवरऑल ठीक है, अच्छा गया। एंड 100 मार्क का अटेम्प्ट करने का टारगेट था, तो वो हो गया, 100 मार्क का अटेम्प्ट किया मैंने। अभी फोर्थ पेपर कॉस्टिंग की बात करते हैं। तो ऐसा है कि मेरा कॉस्टिंग थोड़ा सा वीक है। मेरा क्या, ऐसा बहुत सारे लोगों का कॉस्टिंग वीक ही रहता है, तो वैसे भी मेरा भी थोड़ा सा भी वीक था। और मुझे कॉस्टिंग का लेकर थोड़ा सा मुझे डर ऐसा लग रहा था। एंड प्रे कर रही थी कि कॉस्टिंग का पेपर अच्छा आ जाए। एंड जब कॉस्टिंग का पेपर आया एंड MCQ, जब मैंने फर्स्ट MCQ मेरे पेपर का पढ़ा, क्या लिखा है उसमें, व्हाट इज़ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। भाई पीछे तुमने कॉस्ट जो है वो सारे दे दिए हैं। फिक्स के सामने फिक्स कॉस्ट लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट के सामने वेरिएबल कॉस्ट लिख दिया है। एंड पूछ रहे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब हमको बस कैलसी का यूज़ करके एन प्लस करके फिर इतना ही बता रहा है। तो और आगे भी क्वेश्चन भी, फिर वो जो कॉस्ट शीट का था, कॉस्ट शीट का जो उतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया था, वो भी कितना इजी था, सब ऐसा दे दिया था। एंड तो कॉस्टिंग पे मुझे तो पहले थोड़ा डर लग रहा था। बट उसके MCQ जो 30 मार्क के थे, कितने इजी आए थे, बहुत इजी आए थे उसके MCQ 30 मार्क के। एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, मेरे को एक भी मेरा उसमें रॉन्ग नहीं है। मुझे पूरा ऐसा कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा रॉन्ग नहीं है। एंड 30 out of 30 तो मुझे MCQ में मिल जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा गया। एंड बहुत ज़्यादा वो लिटरली बहुत ज़्यादा वो ईजी था भी। एंड जो उसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो भी उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। कॉस्टिंग वैसे ईजी आया था, तो कॉस्टिंग मेरा अच्छा गया। बट फिर भी मेरा कॉस्टिंग में जो है 5 मार्क का 5 मार्क का क्वेश्चन जो रहता है वो एक छूट गया,
क्योंकि वो मैंने ना ऐसा, मैं स्टार्टिंग से कर रही थी, फिर वो ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, वो जो वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग था ना, उसका जो क्वेश्चन था ना, वो थोड़ा सा मैंने पढ़ा तो बोला अरे यार इसमें इसको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा, तो मुझे ऐसा लगा। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो उसको साइड में कर देती हूँ, उसको बाद में करूँगी। एंड फिर आगे मैंने करना शुरू कर दिया, और उसके लिए मैंने ऐसे स्पेस छोड़ दिया था, पेपर में ऐसे स्पेस छोड़ दिया था, और फिर मैंने आगे करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर टाइम अप हो गया और मैं वो वाला क्वेश्चन नहीं कर पाई। तो फिर कॉस्टिंग में मेरा 95 मार्क का ही अटेम्प्ट हुआ, 5 मार्क्स का छूट गया। 100 मार्क का जो टारगेट था सारे पेपर लिखने का, वो यहाँ पे मैं नहीं कर पाई, 95 मार्क का ही हुआ। बट ठीक है, कॉस्टिंग तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था और अच्छा भी गया मेरा, ईजी था और अच्छा भी गया। अब बात करते हैं फिफ्थ पेपर ऑडिट की। ऑडिट से तो मुझे ऐसा पहले से थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि ऑडिट जो रहता है वो हर बार ऐसा ही आता है कि सबकी बैंड बजा के जाता है, और ऑडिट में सबकी बैंड बजती है। तो ऑडिट से थोड़ा सा ऐसा डर लग रहा था, लेकिन फिर ऑडिट का पेपर आया तो था, ऑडिट का मेरे हिसाब से मॉडरेट लेवल का ही पेपर था, उतना ज़्यादा टफ भी नहीं था और बहुत इजी भी नहीं था, इजी भी नहीं था बिल्कुल भी, और टफ भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। एंड मेरा टारगेट वही 100 मार्क का कंप्लीट, 100 मार्क का पेपर लिखना है। एंड ऑडिट में मैंने पूरे 100 मार्क का लिखा, बट उसमें से एक क्वेश्चन था, वो मुझे नहीं आ रहा था उतना अच्छे से, लाइक एक पॉइंट ही आ रहे थे। तो फिर मैंने उस क्वेश्चन का, 5 मार्क का क्वेश्चन था वो, तो मैंने उसका एक ही पॉइंट लिखा है, 5 मार्क के लिए एक ही पॉइंट लिखा है, लेकिन एटलीस्ट मैंने उस क्वेश्चन को टच तो किया है। तो फिर इस तरीके से ऑडिट में भी मेरा 100 मार्क का कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट किया मैंने। एंड MCQ भी ठीक था, मॉडरेट लेवल का ही था, इजी उतना ही था, इजी उतना नहीं ज़्यादा था। FM के MCQ तो इजी थे थोड़े से, FM के MCQ इजी थे, बट SM का कंपैरेटिवली थोड़ा टफ था। एंड एक दो मतलब कुछ MCQ SM के टफ थे, एंड FM का इजी था। तो MCQ ठीक है, अच्छा गया, 30 मार्क का किया मैंने। एंड डिस्क्रिप्टिव में बात करें तो FM का डिस्क्रिप्टिव बहुत इजी था, ऐसा मुझे लगा। FM का बहुत इजी था, तो मैंने सबसे पहले FM ही उठाया। मैंने सबसे पहले MCQ 30 मार्क का किया, एंड देन FM को उठाया। एंड मेरे को लिटरली 2 घंटे लग गए ये करने में। FM पूरा किया डिस्क्रिप्टिव, और पूरे 30 मार्क का MCQ ये करने में मुझे 2 घंटे लगे, क्योंकि जो है ना FM, उसमें ना मैंने एक क्वेश्चन ऐसा किया था, एंड मैंने एक गलती कर दिया, मिस्टेक कर दिया, और मुझे वो पता चल गया कि अरे यार मिस्टेक हो गई। तो फिर वो मेरे को पूरा ऐसा कट करना पड़ा, वो पूरा मैंने कट किया। फिर दूसरे पेज पे मैंने दोबारा लिखना स्टार्ट किया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा 1-2 जगह पे ऐसा कटवट हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा लेंदी हो गया, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो 2 घंटे में मैंने MCQ और FM का डिस्क्रिप्टिव बस किया। फिर SM उठाया मैंने। SM मेरे हिसाब से थोड़ा टफ था, कंपेरेटिवली बोले तो FM थोड़ा टफ था। एंड FM में मुझे 35 मार्क्स में से तो 25 मार्क का मुझे एकदम अच्छे से आता था, हाँ, कि मतलब ऐसा कि हाँ एकदम अच्छे से आता है, ऐसा 25 मार्क का ऐसा था। बाकी जो 10 मार्क का था उसमें थोड़ा सा डाउट है कि हाँ कि गलत जा सकता है, बट 25 मार्क का अच्छा था। बट थोड़ा सा SM मेरे को टफ लगा।